होनी हो सो हो के रहे होनहार हो सो हो राम लखन सीता का सुख रहते दुख हो। फिर ये दुख है और बोला से करके तो बोलाओ रवना के करके ठीक से तो जाए से हम बोला निमंत्रण दे गया लेकर के हमारे फलना पे अब तारीख गृह प्रवेश करेंगे तो बाबा तो अपने जान होते करके ठीक है सो जाओ व्यवस्था ठीक है रख लो करके हाँ बाबा चलो बस गले सब कुछ करला बाद लास्ट में कैसे ब्राह्मण द्वारी पर आवी जाए तो बैठे न दियो जानी लिया अगर बैठे दिलो तो नीचे में बैठे दियो आसन दियो। अगर ब्राह्मण बैठी जाए खाली हाथ जल दियो भोजन करायो भोजन जो करी दिया तो दान दियो कुछ दान दे दान दियो और दान जो दी देला तो दक्षिणा भी कुछ दे इतना देव तब तोरा पूर्ण होते बस वह कर लगे सब कुछ काम धंधा होला बाद गृह प्रवेश करना बाद दान दे के सब कुछ दे के जे मुंह से जितना ततना दान दे। अब दक्षिणा करके ले बाबा दक्षिणा का भी मांगे लगे तोरा करके हम की मांगो तोरा जे मन हो छो से न करके न तोरा मांगे लगतो नहीं मांग भाई तो हम क्यों देबो क्योंकि नाम तो धरे लगतो थोड़ा देर तक रावण ब्राह्मण सदा के छल कपटी आलोचना होगा सदा है आज न चारों युगों में वह कपटी कर लो छे थोड़ा देर वो मौन धारण कर लेके चुपचाप हो गए करके बाबा चुपचाप हो गए बोलो ना तो के दौड़ महाराज की बोलो तुम देर से जे बस करके दौड़ उड़न ना हो तो तुम बोले करके हमन मांग भक्त तो न दिए पार करके तगड़ी मैया पार्वती करके दखन की बोले ना पार्वती करके बाबा तो जे मांग भक्त से हम देबो तुम बोलो ना तुम बोल भाई तभी तो बिना बोलना क्यों देबो करके देबो त करके हम करके उन्हें संख्या लगे करके न तो बोलो करके तबा बोलबो करके हम बोलो करके तबा हमरा है नगरिये दे दे लंकी नगरी दे दे करके पार्वती बोलो अब जे मांग बोल लगो से तोरा दिए तब की करते जे मांग के से दिए करके ले ला तब तो मांग ला तब दे दे अब वो गृह प्रवेश की करते रावण रहे। तो उसी तरह से ब्राह्मण देवता जो होते हैं ब्राह्मणों के लोग देवता के छे लेकिन देवता न छो वो देवता छो लिए वाला छो दिए वाला न छो। बहुत बड़े प्रेम से सदगुरु महाराज की तो वही गृह प्रवेश आज हमारे नरेंद्र बाबू किए लेकिन इसमें बहुत तरह का लोग एक आयोजन नहीं रख पाते हैं। हमारे नरेंद्र बाबू अखंड 24 घंटा का रखा साथ ही साथ आज की रात है ये सबसे बड़ा ज्ञान जगह इन्होंने सत्संग रखा। सत्संग का महान महत्व जो है बहुत बड़ा है। इसका महत्व जो है ऋषि मुनि तो गाये हैं साथ ही साथ देवता भी इनका गुणगान किया है। इतना बड़ा सत्संग का महत्व है। तो अपना उचित समय जान करके अपना उचित विचार करके यह सत्संग सबको नहीं करा पाते हैं ये भी जान लीजिए। सबका घर में सत्संग नहीं हो पाता है कि भाग जाको संत पहुना आए भाग जाको संत पहुना आए द्वार पर हुए कथा और कीर्तन हिल मिले सभी मंगल गाए। पूर्व जन्म का जो कवाई जिसका रहता है ना उसी का घर में
संत सदगुरु का प्रवचन और सत्संग होता है, नहीं तो अभी तो गुरुवार तो बहुत है। तुलसी बाबा लिखते हैं कि सुत धारा धन लक्ष्मी पापी घर में हो, संत समागम हरि कथा तुलसी सुत माने बेटा, सुत धारा माने स्त्री, सुत धारा धन। लक्ष्मी पापियों के घर में भी होता है, पापी के घर में भी होता है, लेकिन संत समागम, संत का समागम जो मिलन होता है वो सबका घर में नहीं होता। जिस पृथ्वी में कुछ कर्तव्य किया है उसी स्थान पर यह सब कथा कीर्तन होता है। जैसे आज का सत्संग हमरा हमारे मास्टर साहब हेमकांत बाबू कह रहे थे कि किरण भाव छोड़ी तो बहुत किया ना सत्संग को। ये सत्संग यदि जरा सा भी हो जाते ना तो जिंदगी के फल हो जाते हैं। जैसे काट पर लिखना चले कि संत दर्श जब चले तेज कपट अभिमान, जितना भूमि पर पड़े उतना तीर्थ समान। संत को जब दर्शन करने के लिए चलता है तो सबसे पहले मन में जो कपट है, छल है, ईर्षा है, सब आपको त्यजना होगा। अपने बात बता रखो, घरों हम लोग कोई अखने जो यहाँ टाटी लगे गए मास्टर साहब घरों कथिया लगे गए दोनों पुरानी चले घरों को माल जाल बाहर छोड़ दे। तो सत्संग में ऐसा लगन होना चाहिए। उनके दर्शन करने के लिए जाओगे तो तेजना होगा कपट अभिमान, और जब ये सब तेजोगे तो जितना पग यानी जितना पैर पृथ्वी पर रखोगे उतना तीर्थ समान होगा। एक तीर्थ की फल नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो कबाहू घरों में अपनी चल जाओ बिहाना हल नारियल जो दिन पड़ते काम धंधा से हद पहले तोरा गड़बड़ रखो कि काम बिगाड़े भक्ति को, क्रोध बिगाड़े ज्ञान, लोभ बिगाड़े त्याग को, मोह बिगाड़े ध्यान। ये चार चोर जो है सबसे पहले आपको आगे में जाकर के खड़ा हो जाएगा कि तुम सत्संग सुने जा रखा है काल खिलाया आवे तो जरा भरी जगलो रवे बिहाना हर चलन पर भाई जगला पर भो काम करे मास्टर हमरे उजगी रे से गाड़ी चलाते चलाते गाड़ी छूटी है। आज एक ना प्रोग्राम निकली आयो 3-4 जगह रोड बाहर निकली गेलो गाड़ी की करिया डेली प्रोग्राम चली गई। तो बस वह कि जाको के सैया मार सके ना को, बाल बकानो कर सके जाके जग में बेरी न को। कि जाके रक्षक त्रिशूल वाला वाह को कौन बिगाड़ेगा, जाको दुश्मन मूल्य वाला था को कौन बचाएगा। जिसको ऊपर वाला रक्षा करने वाला है, संसार के लोग एक तरफ हो जाए एक बाल भी बाका नहीं हो सकता। तो यही है सत्संग। हम कहते पहला शुरू करते लोग कहते पहले शुरू करना आदमी रहते रत्नो न रत्नो वही बात कि पूर्व जन्म पाप से हरि चर्चा नाही सुहाय, जैसे जोर के ताप से भूख प्यास मिट जाए। सत्संग सबको अच्छा नहीं लगता है। जिसको विषय रूपी विष संसार रूपी में अगर चढ़ गया है तो उसको सत्संग भजन कथा कीर्तन अच्छा नहीं लगेगा। बूढ़े बुजुर्ग लोग कह चले कि चोरे न सुन तो धर्मों कथा,
कि मास्टर साहब चौरा सुनता हूँ, चौरा कहते अगर यदि सुन बोल में कहते दिया सबसे पहले चोरी न करना, सुन लो है अपना धंधे मारे जाते हैं। वही वास्ते सत्संग ऐसा चीज ही है। दूसरा चीज सब कुछ सुन लेंगे, जैसे काले थी ना अखंड में डेरी आदमी भीड़ हतो, लेकिन अखंड में आपका कितना बदलाव हुआ? कुछ बदला तो नागेश्वर बाबू कुछ बदला तो न करना कुछ है, हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे करने चौकड़ा बदलाव नहीं होगा। फायदा हो रहा है लेकिन दिखाया नहीं। सत्संग में आते हैं तो बाबा कह चले कि सत्संग में आते हो तो कुछ बदल करके जाइए। सत्संग में या बहुत कुछ बदली जाए है तो अवल लोगन जगरा न समझ में जरूरी बदले करके बाबा तो की बदलिए। सबसे पहले तो हम चप्पल चोरी हो गई, जब पुराना चप्पल पीढ़ी याला में करके सारा बाबा बदले का चप्पल धरी नया चप्पल पीढ़ी चली करके कुछ बदलाव होना चाहिए ना। बाबा बदले करके की बदल कर पूरा खा दे दिए नया। तो भैया बदलाव यह है कि संत मिले या सब टले, काल जाल जम चोर, शीश नवा बदला पड़े लग पापन की खो। घर परिवार से हम रोज मिलते हैं, कितना बदलाव होता है? कुछ बदलाव छो यह घर बनाना चाहिए, यह काम करना चाहिए, खेती बाड़ी बच्चा पढ़ाना चाहिए, बेटा बेटी शादी विवाह करना चाहिए, एक रात दिन रात लगना चाहिए, लेकिन कुछ बदलाव हो चाहिए। अपने लिए आपने क्या किया, क्या करते हैं? कुछ तो नहीं करते हैं। अरे ये तो संसार के लिए, संसार का चीज है, संसार में ही रह जाएगा। साथ में ले जाने के लिए कुछ नेक काम कर लीजिए ना। पापन की खोट ये किस काल ने हमें जगड़ के रखा? बदलाव कुछ क्या होना चाहिए? तो हमारे अंदर में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्षा है, बैर है, छल है, कपट है, ये सब साधु गुरु के चरणों में दे दीजिए। बस आज दिन से हम गलती नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। लोग कहते हाँ झूठ ना बोल भंग ना हो तो अरे भैया करके तो देखो कैसे कर बुरा तो होवे बुरा, जरा करके बुराई देख लो। कर भला तो होवे भला, जरा करके भलाई तो देख लो। सुनना और करना कुछ अलग हो जाए। करिक देखो तब है ना, भला पहला करिक तो देखो। आज हमारे देवनारायण बाबू ने एक भजन छे कि गरीबों को सुनो वह तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे तो तुम्हें 10 लाख होगा, तुम्हें 10 लाख होगा, तुम्हें 10 लाख होगा। सत्संग भजन में जो खर्चा करता है उससे कई गुना आपका घर में आएगा। कोई भी बहाना से आएगा आएगा। इसलिए पहले खर्चा तो करो। कबीर बाबा कहते हैं कि 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सुफल कर लीजिए, सुफल कर लीजिए। ये 10वां अंश क्या है? 10वां अंश पहले जमाना हमारे माया बहनी सनी आजकल स्टैंडर्ड जमाना में तक पढ़ी लिखी इतने ज्ञान हो गए जे वेद शास्त्र पुराण के सब बातें खत्म करी के नया डिजाइन में चले जाते हैं। एक तो अपनी झूठा मैंने सुनते हैं वो कि झूठा का सिस्टम हटा दीजिए, मैं सब सिस्टम में हटा देता नागू बाबू। पहले जमाना में जो चले हम माया बहनी से नहीं 10 आदमी भोजन बनाए चले, 2 पेला 3 पेला 4 पेला चावल जब बनाए जो वहां हरियाम भरे लगे चले, 1 मुठा निकाली राखी दे चले। देख ले हम अपने सभी जमाना आजकल वाला नहीं देखे पाते। पहला जमाना तब नहीं हवे हाँ मुठिया राखी दे, आजकल राखे सो कहना
अगर 10 आदमी भोजन बना रहे छे 2 किलो चावल चला रहे छे पका रहे छे एक मुठा निकाली दिलन कि आदमी वहां भोजन कम होले नहीं होले तो वो है 10 का अंश 10वां अंश और वो चावल जब तो 10 दिन जमा कर रहे 1 महीना जमा कर रहे 1 महीना मतलब एक मुट्ठी तो 100 ग्राम चलते हैं तो 1 महीना में कितने हो गए 3 किलो 10 दिया 3 किलो तो 12 महीना में कितना हो गए 12 दिया 36 किलो। अगर वह चावल आप किसी भंडारा में दे दिए किसी सत्संग में दे दिए किसी गुरु महात्मा को कुटिया में दे दिए वह चावल आपको खाया किसी साधु संत ने अब भगवान को तो देखे नहीं है भगवान साधु का ही रूप में भगवान ने भोजन कर लिया तो आपका घर में कभी अन्न का कमी होगा। थोड़ा सा प्रमाण के लिए भगवान कृष्ण और सुदामा के कहानी खूब सुने सुदामा कंगाल हो गए कहानी तो कुछ आरो है लेकिन छोटा सा हमारे कंगाल हो गए सुदामा कितना चावल खा ले कितना खाना ले भगवान कृष्ण ने एगो चावल खा ले ज्यादा ना भूख लग रहा तो नहीं एगो खा के हालांकि तंदूर लेकर के गला तो उठी तंदूर फाँक रहा कृष्ण भगवान जब पास गेले द्वारकापुरी जब गेले सुदामा तो 2 मुट्ठी तंदूर में फाँक रहा बेसी फाँकल न हले तीसरा मुट्ठी जैसे फाँकल खोलल के तो रुक्मणी हमरा हाथ में पकड़ी ली करके रुक्मणी तो पकड़ी ले लो करके हे प्रभु प्रेम के बस में भगवान तो प्रेम के बस में होकर के 2 मुट्ठी चावल जो खाना है तो 2 लोग का दे दो तो सुदामा का अब तीसरा लोग दे दो हमारा नहीं रहोगे हाथ पकड़ी लेके जब सुदामा फिर घुरी चल ले वह सोची क्या वाले कि कुछ देते लेकिन थोड़ी मांगल के ना कहने मांगल के कि मंगना से मरना भला मत मांगो कोई भीख मांगन मरण समान है यह सतगुरु का सीख। मांगना से मरना भला मत मांगो कोई भीख मांगन मरण समान है यह सतगुरु का शीश। मर क्यों नहीं जाऊं लेकिन मांगूंगा नहीं मांगा नहीं। बार बार वो लौट करके देखते थे जाने के समय कहने लगे जब जाने लगे बोला कि तब मित्र जाए छो घर करके हो जा सोची रहे कि यह कुछ ले हमरा दे तो तू वो हो के जा बता वो तो पूरा समय आलिए झूठ में तो कैसे तब जाए छो कैसे जा ये हो ना कैसे जा गिर रही ना वो ना कैसे जाए छे आज का गुट में कतो कि तब तुम जाए छो तो कब हो रही ना मतलब रहे मन छे लेकिन तो ना रखो चाहिए रची तो जो कहीं दिए कि जो तब तो भी आप कहते हो यार हो ना कैसे तो वह कहीं अच्छे कि जा छो कब दो मित्र करके हाँ जा कह जो कह कि रही नहीं 8 दिन तो कर रहो करे लेकिन ना कैसे जो अब भारी मुश्किल सुदामा मतलब संकट में पड़ी गई कि हमारे घर में कुछ ना चले बच्चा उतरो भूखे होते कुछ देते तो हमें लगे खिलाते नहीं लेकिन वो न करके बेकार हमरा हो गए। धीरे धीरे गेलो जब देखे से तो वहाँ और एंडिंग बेल्डिंग सब बन गए घर आलो से चारों कोन घूमी रहे छे मैं पहचाने न पारे छे कि हम मेरा ही बिल्डिंग है। मैं दूसरे पूछे थे कि इतना ही वो झोपड़ी हले हो कहाँ चल रहे कोई चोर बदमाशा लूटी ले गए करके नहीं महाराज वही मालिक तो ये बिल्डिंग बनवाया है क्योंकि हो ये तो मस्जिद से बिल्डिंग में बनवाते तो हमारा घर छे हमारा घर ठिकाना में चलो हम बिल्डिंग बनवा पा रहे चारों कोन में सभी पूछी रहे छे घूरी घूरी तब जे छे हमरा पत्नी ऊपर से हमारे कि प्रतिदेव आओ हमारा यह बिल्डिंग तब वो धीरे धीरे चल हे भगवान वही के कि
मांगे तो मिले नहीं भीख, बिन मांगे मोती मिले, मांगे से मिले नहीं भीख। हम तो मांग लिए मैं, लेकिन बिना मांगले हमरा इतना दे दिला है। आरो मांगता नहीं हो तो आरो की दे तो कितना तक खाना ले, मोटा 2 मुट्ठी चावल। आज हम 10वां अंश गुरु को शरण में देंगे, भंडारा कराएंगे, तो हमारा घर में कभी अन्न का कमी नहीं होगा। बोलिए प्रेम से सदगुरु भगवान की। तो यही है 10वां अंश। 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए, सफल कर लीजिए। पहले करके तो देखो, बिना कहले और कहते हैं कि अरे क्या होगा, सच्चाई में कुछ नहीं है, सब कुछ है। पहले करके देखेंगे तब ना। कबीर बाबा एक भजन में कैलक से सब कहते हैं कि गुणी ज्ञानी दाता दानी धनी ध्यानी, तो वक्त आने के बाद ही पहचाना जाता है ना मास्टर। कभी प्यास को पानी पिलाया नहीं, बादया में रेत पीला मैं क्या पाएगा। कभी प्यास को पानी पिलाया नहीं, बादया में रेत पीला मैं क्या पाएगा। पिलाया नहीं, आज
सद्गुरु महाराज की। तो कभी प्यासे को पानी न पिलाया नहीं, बाद में अमृत पिलाने से क्या फायदा, कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं भैया कि यही जिंदगी में सब कुछ है, मरने के बाद हाथी भी दान कर दीजिए ना तो आपको मुक्ति होने वाला नहीं है। पचदान क्रिया करे या 100 गाय दान कर दे, मुक्ति होने वाला नहीं है। कहते हैं संतो जीते ही करो आशा, मरने के बाद कोई आशा नहीं है। मरने के बाद हाथी तक भी दान कर देंगे ना तो आपको भवसागर पार होने वाला नहीं है। कबीर बाबा कहते हैं हमें मुर्दा साधु चाहिए, जिंदा साधु नहीं। तो हकीकत मास्टर सब मारी गए, लेकिन तो सही। कबीर बाबा कहते हैं कि राम का नाम ले तो 5 मरे। कबीर बाबा का बड़ा उल्टा पुल्टा वाणी है। राम का नाम ले तो 5 मरे, लक्ष्मण लिए तो मरे 25, और सीता का नाम ले तो सर्वस्व मरे, कह गए दास कबीर। नागो बाबू
लोग भगाइए तो मारता है जब मारिए जब भगवान का नाम कर दिल। तो राम का नाम ले तो 5 मरे। 5 क्या है? 5 है, यह है काम क्रोध लोभ मोह इच्छा। ये 5 को पहले मारना होगा। जो भक्त बनेंगे तो 5 से दूर रहना पड़ेगा, तभी आपसे भक्ति होगा। राम का नाम ले तो 5 मरे, लक्ष्मण लिए तो मरे 25। 25 प्रकृति 5 तत्व का शरीर है, 5 में 5 यार है, 25। 25 प्रकृति को आपको मारना मरेगा, अपने आप मरना चालू हो जाएगा। और सीता का नाम ले, अन्य सत्य में उतरोगे तो सर्वस्व मरे, सब कुछ मर जाएगा आपका। और जब सब कुछ मर जाएगा तो आप जिंदा साधु नहीं, मुर्दा साधु बन जाओगे। यही है सत्संग। ये सब मरना पड़ेगा, तभी आपसे भक्ति होगा, सच्चाई में उतरोगे। और तब आपका दुनिया में सुख ही सुख है। दुख किसको कहते हैं तो पता ही नहीं चलेगा। लेकिन संसारिक में जब आया है यह तलधारी, तो भगवान राम को भी दुख मिला है, राम को भी दुख हुआ है, कृष्ण को भी दुख हुआ। तो संसार में आए हो क्योंकि यह देश हमारा नहीं है, यह राज्य, यह घर हमारा ठोर ठिकाना यहाँ नहीं है। दूसरा घर में कितने सुख हो पा रहे हो मास्टर साहब? कुछ दिन होता हूँ हम चाहे देव नारायण बाबू होने ऊपर 2 कोठली, नीचे 2 कोठली, 2-3 कोठली, सब आदमी सुते चापन होता हूँ मैं। 1 दिन 2 दिन कष्ट कहीं रहता हूँ, 5वां दिन के तो बात तो नहीं। यहाँ हमारे 1 दिन 2 दिन क्यों खंड कर बड़ा सब यही कभी सोच रहे हम लोग खड़े छे लाठी नहीं भगा देता हूँ। तो उसी तरह से दूसरा का घर में सुख नहीं है, तो यह देश हमारा नहीं है। हम हैं उस देश का वासी जहां जाति वर्ण कुल नाही, शब्द मिलावा हो रहा है, देह मिलावा नहीं, देह मिलावा नहीं। थोड़ा ठिकाना है, सुख है, शांति है, तो अपना घर में वहां है जहां न दिन है, न रात है, न जात है, न कुल है, न कुछ है। उस देश का वाची है, वहां देखो सुख ही सुख है। तो ये संसार में दुख ही है। अगर दुख को जो सुख में बदल देते हैं, कहते हैं दुख सुख संसार में सब काहू का होई, फर्क इतना ही है कि ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोगी, मूर्ख काटे रोगी। दुख तो ज्ञानी को भी होता है और अज्ञानी को भी होता है, लेकिन जब अज्ञानी को हो जाता है तो वो रो रो करके उस दुख को काटते हैं। और वही दुख जब ज्ञानी का होता है तो वो क्या सोचता है कि भैया आज दुख है तो कल तो सुख होगा। दुख को उन्होंने सुख में बदल देता है, वह दुख आते खत्म हो जाता है। संसार में आओगे तो 4 काम से आपको गुजरना पड़ेगा। ये 4 काम क्या है? कोई भी जीव में जाओगे 4 खानी 84 लाख के दरमियान में, 84 लाख खींच के मास्टर साहब गिनती करिए मास्टर कि 20 लाख अस थावर जानो, 9 लाख सब जल चर मानो। कहते ना मास्टर साहब 29 20 लाख अस्थावर जानो, 9 लाख सब जलचर मानो, 11 लाख कृमि कवि गाई, पक्षी गण 10 लाख बताई। कितने बोलो? 50। 30 लाख पशु जान ही भाई, 4 लाख बंदर समुदाय। कितने पूर्ण? 84। तो यही है 84। इतने
जोनियों में मरने के बाद सब जोनी में क्या हुआ है? 4 काम। 4 काम उधर हुआ। अब कर्म क्या होता है? 4 चीजें करना, 4 चीजों से गुजरना पड़ेगा। काम, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। कोई भी जीव में आओगे तो काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कीजिए। हमरा नहीं तो आदमी को, मनुष्य को ढेर खाना पीना खा, छोटा छोटा होते खेल जानवर से नहीं, पिपरी से नहीं, वह कहते खा पा रहे, दिन रात में ककड़ पत्थर ढोते वो बहुत शांति मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, ये कर्म भूमि है, इसलिए शांति यहाँ किसी का नहीं है। तो पहला चीज हुआ काम। परिवार चलाने के लिए अर्थ का जरूरत चाहिए। अर्थ है कौन सा काम करवे, कौन काम करना चाहिए। अब कोई चोरी करे शुरू कर दे कि हमरा पैसा जमा करना है, कोई खेती बाड़ी करे छे, कोई मजदूरी करे छे, कोई ठेकेदारी करे छे, कोई डॉक्टरी करे छे, कोई जज कलेक्टर मजिस्टर बनी जाए छे, ओकरा पैसा कमाए वास्ते, परिवार के चले वास्ते। काम तो करना है, चाहे कुछ भी कीजिए, परिवार चलाने के लिए अर्थ का जरूरी है। काम, अर्थ। इसके बाद जब धन जमा हो जाता है तब सोचते हैं मानव कि हमें धर्म करना चाहिए। अब धर्म में भी विविधता है, धर्म में भी कैटेगरी छो, क्वालिटी छो कि राम राम सबको कहे, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीझ नहीं, तुलसी नंद किशोर। राम के नाम तो सब ले जाओ। हाँ सर साहब, के ले छे? ठग व्यापारी करे छे, वहाँ राम नाम ले छे कि आज के हमरा माल भेटा जाए, 10,000 कमाए हो। ठग। ठाकुर पूजा करे वाला वर्ग लेना चाहे। चोर हो भगवान नाम ले से, तो चोर है भगवान नाम ले से कथी कि आज के नाम पर कोनो माल हाथ में दिया, मैं पकड़ाया, माल पकड़ा। हाँ, भगवान का नाम तो सबने ले रहा है, लेकिन उसमें क्वालिटी है, कैटेगरी है। कौन कौन ले रहा है और किस लिए ले रहा है, उसके बारे में जानना, मालूम होना बहुत जरूरी है। ठग ठाकुर और चोर, चोर भी नाम ले रहा है, वो चोरी करने के लिए, दूसरों का धन इकट्ठा करने के लिए, चुराने के लिए, अपना मेहनत करने के लिए नहीं। बिना प्रेम रीझे नहीं, तुलसी नंद किशोर। बिना प्रेम से रीझने वाला नहीं है। काम तो आप कर रहे हैं लेकिन चोरी कर रहे हैं, अर्थ जमा कर रहे हैं, बेविचारी कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। सही करके जो मेहनत करके करना है करिए, तो वह तो नहीं करते हैं। और ये सब क्यों होता है? तो संगत के चलते। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात, बास फांस मिसरी एक ही दर विकास। अब कैसे एक ही दर दिखाता है? गुड़ कै टका किलो मास्टर? गुड़ अखनी गुड़ खाए वाला देख समझ जाते नागो बाबू कल जुगा धरे लो, अब बंद होना चाहिए। गुड़ कै टका किलो? गुड़ कै टका किलो? 40 टका। एक टीन में गुड़ में 100 ग्राम यदि खोटा मरी जाते तो खटवा गुड़ा बेचे बना फेंके से उठा सब मिला वो कहम लेट पटवा दे से कैसे घी हराना गोबर और गुड़ हराना गोबर आ घी जो भी हठा में हरा तो उठा तो ना, लेकिन गुड़ा हरा तो उठा लेट पटवा भरी तो एक टीन गुड़ में 100 ग्राम खोटा गुड़ खाते खाते मरी गए वो करे तो खटवा उठा फेंकते ना। तो 1 किलो गुड़ा का दाम 40 टका, तो 100 गुड़ा का दाम कहते हो जाए 4 टका, तो 4 टका 100 तोरा खोटा दे दे अखनी एक खचिया मारी का और पसे हटिया, गंगवारा हटिया, पोया हटिया लगभग नागो बाबू
नागो बाबू अब सोचो हो बोले एक टोकरी फटा मारी गया लगवा हटिया में चल तो लेता कोई पानी पियो है लेता मास्टर नहीं लेता हूँ तो पागल से है खोटा के लोग लिया लेकिन खोटवा संगत के अगर कर लगे गुड़ा के साथ है तो गुड़ा के साथ हम जो संगत कर लगे तो खोटवा गुड़ा गरम बिकी उसी तरह से है भैया हम लोग को संगत करना है कि किसके साथ में संगत करेंगे चोरों के साथ में संगत करबो मैं की कहतो अरे दिया पाकिट मारबे नहीं है होना देखो तुम्हें फट सुर मार है नहीं उतर दारू पिए वाला साथ में करबा तो मैं कहतो कौन दारू क्यों बेचो हम बता दो बोल के चखवा है कहे कि वह काम करे छे तुम्हें वह ध्यान देतो नेता के साथ में रहो तो नेता देखो हरे बिहार तोरा राज करना छो घर गाँव घर झगड़ा लड़ाई है केस फौजदारी भेटो या मैं तोरा पूछ दो तोरा नाम भेजो तो नरवा पैसा न है तो जिसके साथ में करोगे जाओगे वैसा ही आपका गुण होगा। तो सबसे पहले हम लोग का संगत होना चाहिए कि कैसे संगत करेंगे। उसी तरह जैसे हम काम करते हैं तो काम तो करना ही पड़ेगा, बिना काम किए तो चलने वाला नहीं है। लेकिन कौन सा काम करोगे? चोरी करना पड़ेगा। चोरी करोगे आज कौन दूसरा घर चोरा ले आन लो, लेकिन चोरो घर जो दूसरे चोरी करते हो तब क्यों लगता करो दिया कितने मेहनत काम जमा कर लिए चोरा ले ले बच्चा उधर भूखे रह जाते। अरे कौन दूसरा घर चोरा तो उसी तरह से पहले अपने आप को जानिए कि किसी ने हमको गलत कहा तो कैसा लगा, हम किसी को गलत कहेंगे तो हमको कैसा लगेगा। तो यही है संगत। जैसे एगो दोहा कैसे सभी कि उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्मसाना। उल्टा नाम कैसे कि मारा मारा कही के वाल्मीकि पहले चले रत्नाकर डाकू, लेकिन जब वकरा नारद ऋषि ने भगवान बुद्ध ने शंकर भगवान ने ओकरा साधु रूप धारण करी, ओकरा जब अत्याचारी ज्यादा होवे लगले करके अब एकरा बचाना चाहिए। तब जब गेले त जहाँ भी पार होले सुनना देखलो न सुनना मारो से 27 मन खाली जनवा छले ओकरो बताओ कहते ब्राह्मण मारलो जनवा तो 27 मन चले तो लगे तो कहते 27 मन खाली जनवा और दूसरा जाति बिना जनवा बना मारना तो ओकरो अलगे कहते ब्राह्मण के वो मारना। तब करके बाप रे बाप ये की कर देते। तब जब गेले हो बूढ़ा बूढ़ी शंकर भगवान पार्वती करके है मोटली धार यहाँ धरी कर जो करके है मोटली कथी धर को हम तोड़ ले लेबन हम बाल बच्चा की खियाबो करके चिन्ह चलना हमरा नाम छिगो रत्ना करना है तलवार देके से मारी देबो काटी देबो करके मारी तो की करबे पोटरी लेबो करके पोटरी लगा तो केकरा खियाबे करके हम अपना परिवार खियाबो माँ बाप बाल बच्चा छो सभी खिलाबो करके तोरा है पता छो कि जीव के मारना बाद पाप हो छे करके तो होसो हमरा महाभारत मत पढ़ाना ढेरी पढ़ता तो देवे अंदर काटिए देबो करके ठीक छो तो काटी देबे। तो ये काम कर क्या है कि तो चोरी चपाटी करना बुरो छे एकदम पाप जो छे लोगों ठके छे माने डंगा बारी पिटी छे छीने छे तेकरा पाप हो छो तो सब भाई बापो के माया के परिवार के खिला छे तोरा पापो भागी भेटो सनी पूछी की हाथ तो करके तो भागे फेरा लगा लो करके ना तो तोरा डर छो हमरा नहीं बांधी दे माने एगो छमछेद में खाली प्रमाणित दे रहे जो पूरा विस्तार से दे रहे तब ओकरा बांधी दे के और गेले पूछे कि हे मां रोजे जे तोरा बढ़िया बढ़िया खिलाए छो लानी के लोगों को मारी के जान मारी छीनी छोड़ी तो एकदम पाप हो छो पाप भागी हो गए करके हरी हरी देता वो बातों न बोली तो कटिता छन खाल बैठे चलिए तभी गोदी में ले भाई खाना कर दे छन वो झांपी है तो कटिता छन तभी मार हमें जब काम कर दिया धूप है गर्मी में
बरसात में भीजी भीजी आज की तो ना पोस्ता छो अब तो चोरी करी हमरा खिलावे न जान मारी खिलावे न डकैती करी खिलावे हम पापो भागी में हो कल के हाय ये तो जो लोग एक तुझे खाया हो तो गेले तो लोग परिवार रचना करके है सुन कैसे बोलो करके तोरा इतने बढ़िया 1000 2000 के 5000 के साड़ी किने छो बनारसी रोज के खाना बढ़िया बढ़िया खिला जियो चोरी करी लोगों के मारी के पापो भागी हो गए करके हरे पापो भागी हो गो 10 गोटा के सामने तो हाथ हमरा पकड़ना है कहले जे हमें जिंदगी भर तोरा भार लेके नहीं भागो सभी सामने तो हमरा नाम लच्छा बतो चोरी करवे लोगों जान मारवे डकैती करवे हम पापो भागी न हो करके हरे दिया तो हमरा हम रही अकेले पापो भागी हो दौड़ लो आले घुरी के आची घोड़े पर गिरले के प्रभु भगवान तो केच के अपना परिचय दा करके की होला करके पापों भागी कोई न हो खुजी कल के तब भगवान के शरण में जो करके राम राम बोलते राम राम न पारे ले बोले इतना पाप शरीर में हो गले जितना रामा चले रामा में पाप से भर गए राम के नाम उच्चारण न होवे ले करके तब बड़ा मुश्किल करके देखा सामने में एगो गाछ मार लो करके वो कहे जब तो राम ने बोली तो मारा मारा जपे लगे लेकिन महाराज जपने उल्टा नाम जपे भाई वाल्मीकि ब्रह्म समान तो नाम सिर्फ जपलास न होले कि जो वह कर्म जो चले वो उल्टा पुल्टा वो कर्म के वह छोड़ दे कर्म को उन्होंने उल्टा दिया पहले लोगों को हत्या करते थे हत्या करना बंद कर दिया लूटना बंद कर दिया वो बंद करके उन्होंने इधर सही मार्ग में चले आए तो ब्रह्म समान जो वाल्मीकि रामायण उन्होंने अंत में उस शरीर तो मिट्टी में मिल गया दूसरा जन्म में वो वाल्मीकि कहलाया ब्रह्म समान तो उसी तरह से भैया हम जब तक कर्म को नहीं उल्टाएंगे तो राम राम जपने से क्या होगा राम नाम जपने से कुछ होने वाला नहीं है इसलिए कहते हैं कि संगत से गुण होता है संगत वाल्मीकि गुरु रत्नाकर को संत मिला तो उन्होंने वो सोया था उसको जगा दिया और जग जाने के बाद तो उसको दिखाई पड़ने लगा अच्छा कर्म करने लगे बुरा काम को उन्होंने छोड़ दिया सत्कर्म को अपना दिए तो ब्रह्म समाना हो गया उसी तरह से भैया हम लोग अगर सच्चा कर्म करेंगे तो भगवान राम का सिर्फ ध्यान करोगे कलयुग में ना ही कोई पूजा है न पाठ है न जग है न हवन है कलयुग कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतर धारा सुमर सुमर नर उतर कलयुग में केवल नाम का जरूरत है सतयुग में लोग परमात्मा का प्राप्त करने के लिए तपस्या करते थे जो 17,28,000 वर्ष के कलयुग की सतयुग की आयु थी जिसमें लोग तपस्या करते थे त्रेता का आयु 12,96,000 वर्ष जो लोग जग करते थे जो हमारे जो नरेंद्र बाबू ने यह जग किया यह त्रेता युग की कर्तव्य है द्वापर 8,64,000 वर्ष का आयु था जिसमें लोग पूजा करते थे पूजा और इस कलयुग का
4,32,000 वर्ष का आयु, 1000 वर्ष का, लाख वर्ष का जो लोग केवल नाम ही लेते हैं। लेकिन इतना महंगा है लोग नाम भी नहीं ले पाते। હવે કે આગે સર બાબુ કખનો ફુરસત मिले जो बड़ी काम से ही फुर्सत नहीं है। कबीर बाबा कहते हैं कलयुग में कली में जीवन अल्प है, कर लो बेगी संभाल, तप साधन हो ना सके, केवल नाम आधार, नाम आधार, नाम आधार। कलयुग में केवल नाम ही आधार है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन हम इतना ही नहीं कर पाते, बड़ा कष्ट की बात है। तो भैया इसी तरह से हमारा जीवन व्यर्थ चला जा रहा है।